इनकलाब जिंदाबाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मी यूनियन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सभी दूसरे कांग्रेस कार्य सभी कर्मियों का सेवा समायोजन करना होगा, नहीं तो होगा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मी यूनियन जिंदाबाद। जुटे हैं क्योंकि सरकार ने जो घोषणा किया था स्वास्थ्य विभाग से अप्रैल 8 को कि कैडर को लागू करेंगे, हेल्थ वेयर कैडर को, लेकिन अभी तक जो है नियमावली का प्रोसेस काफी स्लो है। हम लोग का इस मांग है जो विगत 17-18 वर्षों जितने पूरे बिहार के सभी लोग आ जाए और संविदा कर्मी को रेगुलर किया जाए, परमानेंट किया जाए। सरकार ने घोषणा भी किया है 8 अप्रैल को, लेकिन नियमावली बनाने में काफी विलम्ब हो रहा है। इस कारण हम लोग आज धरना पर रखे हैं। और हमारा और एक मांग है, जो हमारे बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है और उन लोग काफ़ी परेशानी की स्थिति में, जैसे हमारा लेखा प्रबंधक लोग हैं, IDSP से हैं और भी विभिन्न पदों का सब लोगों को छोड़ दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि 15 से पहले सरकार हम लोग का मांग को पूरा कर दे, अन्यथा हम लोग फिर डिसाइड करेंगे कि सामूहिक हड़ताल पे पूरे बिहार के स्वास्थ्यकर्मी चले जाएंगे। मतलब लाठी खाने के लिए तैयार है आने वाले समय? लाठी खाएंगे, पहले हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, आखिरी में लाठी खाने का जो होगा वो देखा जाएगा। मेरा नाम कृष्णाकांत सिंह हुआ, पूरे बिहार का संयोजक है। मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इनकी मुख्य मांगे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत कर्मियों के लिए जो लोक स्वास्थ्य प्रबंधन का गठन किया गया है, उसके तहत इन लोगों को अविलंब इनकी सेवा को समायोजित किया जाए। ठेका उन्मूलन अधिनियम 1970 में व्यवस्था है कि जो अस्थायी प्रवृत्ति का विभाग है, उस अस्थायी प्रवृत्ति के विभाग में कभी भी ठेका संविदा पर बहाली नहीं किया जा सकता है। और ये 15 साल से लगातार 15-20 साल से काम कर रहे हैं। अब सरकार जो है हम संपर्क सेवा नियमावली बनाएंगे। सरकार चाहे तो 2 दिन में संपर्क सेवा नियमावली बना सकती है। इसलिए हमारी मांग यह है कि अविलंब संपर्क सेवा नियमावली का गठित किया जाए, इनके वेतन का निर्धारण किया जाए, प्रोन्नति की पद श्रृंखला को बनाई जाए और तमाम जो ये लोग हैं इनकी सेवा नियमित कर दिया जाए। उसके लिए परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जागो वर्सेस अदर्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया में ये जजमेंट आया हुआ है कि जो संविदा पर लंबी अवधि तक काम किए हुए है, 16 साल 17 साल तक, चाहे उसका पद है या पद नहीं है, चाहे वो बैक डोर से आया है या ओपन डोर से आया है, उसकी सेवा नियमित करनी है। क्योंकि एक उमा देवी का जजमेंट है, जिस जजमेंट में था कि जो 10 साल तक काम कर लिया है उसकी सेवा के जो है प्रक्रियात्मक भूल के कारण उसकी सेवा समाप्त नहीं की जा सकती है। और उसी की गलत व्याख्या करके इनकी सेवा नियमित नहीं की जा रही थी संविदा कर्मियों के, उसके बारे में अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। सरकार कराएंगे। संविधान की धारा 14 और 16 का हवाला देती है कि हम परीक्षा लेंगे, हम एग्जाम लेंगे। तो जो 20 साल किया वो एग्जाम क्या देगा? और यदि संविधान की धारा 14-16 कहती है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, तो संविधान ये भी कहता है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। तो इनको समान काम का समान वेतन क्यों नहीं दिया गया? इसलिए उतने अवधि का समान काम का समान वेतन जोड़ करके एरियर दिया जाए। और बिहार सरकार का चिट्ठी निकला हुआ है आपको ये सामान्य प्रशासन का कि जो 20 साल नौकरी कर लिया वो अभी जो निकलेगा यूनिवर्सिटी से, उसके साथ वो कैसे कंपटीशन फेस कर पाएगा? इन सब बातों को लेकर ये धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, एक दिवसीय बैठे। अगर आज इनकी बातें नहीं पूरी हुई तो 15 अगस्त के बाद ये अनिश्चितकालीन धरना पर जाएंगे। तो आप कैसे सोचेंगे, कैसे समर्थन करेंगे? ये हड़ताल पर जाएंगे, हम इनका समर्थन करेंगे, हम इनका समर्थन करेंगे। ये कानूनी पहलू को हम आपके माध्यम से बिहार सरकार और जनता और सबके पहुंचाना चाहते हैं कि जो कहते हैं कि 14 और 16 आर्टिकल तो संविधान के समान काम का समान वेतन दिया जाए। और सामान्य प्रशासन के पत्र के हिसाब से यदि परीक्षा भी हो तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों परीक्षा में, प्रिलिमिनरी और सेकेंडरी दोनों परीक्षा में 25 नंबर जोड़ा जाए। क्योंकि सरकार कहती है कि 34 लाइएगा, 40 लाएगा जनरल कैटेगरी, 34 लाएगा जो है नंबर आपको OBC,
तब इसको जा करके हम 25 का देंगे। तो किसी का नहीं होगा। अभी कई एग्जाम हुआ है, वही पास नहीं। हम लोग जो आज धरना पर बैठे हैं 8 अप्रैल 2025 को बिहार सरकार द्वारा पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की स्वीकृति कैबिनेट से दी गई और आप लोग को भी ज्ञात होगा कि 7 अप्रैल को इसी जगह पर हम लोगों ने धरना दिया था और 8 अप्रैल को पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की कैबिनेट से स्वीकृति हुई थी। लेकिन उसके बीते हुए लगभग 3 महीना हो गए स्वीकृति के, लेकिन अभी तक उसके नियमावली के नाम पर विलंब किया जा रहा है। तो हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है राज्य सरकार से कि बिना शर्त एनएचएम में कार्यरत सभी कर्मी जो जिस पद पर कार्यरत हैं सभी को बिना किसी शर्त सेवा का समायोजन किया जाए। और मैं सतीश कुमार शर्मा, सचिव राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मी यूनियन बिहार, सिर्फ एक हम लोग का प्रमुख मांग है।